नमस्कार। जब कोई परंपरा वैज्ञानिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ संस्कृति नहीं, समय सिद्ध समाधान बन जाती है। आज योग ऐसा ही वैश्विक समाधान बन चुका है। तनाव से लेकर स्वास्थ्य तक और व्यक्ति से लेकर समूची मानवता के लिए उपयोगी। बीते 10 वर्षों में योग ने भारत से निकलकर पूरे विश्व को अपना बनाया है। हर साल की तरह इस बार फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने क्या क्या तैयारियां की हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी। मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मंत्री जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उनके पीछे का विजन क्या है। अभी ये जो 21 जून 2025 का जो एक हमारा जागतिक योग दिन है, वो 11वां योग दिन है। आप सभी को मालूम है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही संयुक्त राष्ट्र की सभा में कि योग पूरे दुनिया में करना चाहिए, पूरे दुनिया में योग मनाना चाहिए, तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था तो सभी ने उनको सहमति देकर 21 जून 2015 से इवेंट ही शुरू हो गया और पिछले 10 सालों में एक बड़ा महा आंदोलन बन चुका है कि आज दुनिया के 170 देशों में योगा मनाया जा रहा है। अभी जो 11वां योग दिन आ रहा है तो हमारे देश में भी हमने बहुत बड़ी तैयारी की है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी हमको सुझाव दिए थे, आदेश दिए थे कि हमारा ये योग दिन बड़ा होना चाहिए, तो ये योग दिन ये बारी से हमने आंध्र में विशाखापट्टनम में हम नरेंद्र मोदी जी खुद उपस्थित रहकर करने वाले। उसके पहले हमने 100 दिन का काउंटडाउन कार्यक्रम बनाया। उसमें हर 25 दिन पहले का एक इवेंट हमारे देश के 4 कोनों में हमने किए। पहला दिल्ली में, वहाँ दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा नासिक महाराष्ट्र में और चौथा पौंडीचेरी में। और उसके बाद में भी हमने 10 सिग्नेचर इवेंट इसमें बनाए कि उसमें योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ और योग संयोग। और इसके माध्यम से पूरे देश में हमारी तैयारी चालू है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है आदरणीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की मीटिंग उन्होंने लेने के लिए बोली थी और लगभग 7-8 बड़े मिनिस्टर, सभी विभागों के मिनिस्टर वहाँ पर थे और उन्होंने निर्देश दिए थे कि ये योगा सिर्फ आयुष विभाग का ही काम नहीं है, तो हमारे सभी विभागों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और सभी मंत्री भी इतने खुश होकर उन्होंने अपना सहयोग देने के लिए उन्होंने किए थे। उसके बाद में हमने सभी विभाग के सेक्रेटरीज के साथ में भी हमने बैठक की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, वहाँ के सेक्रेटरी और सभी विभाग के अपने अपने विभागों के देखिए सभी विभागों ने गांव तक, गांव के ग्राम पंचायत तक, गांव के आयुष्मान मंदिर तक और जो भी हमारी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, वहाँ तक, और जो हमारे किसान हैं, किसान भी एक जगह जमा करके योगा में उनको शामिल करना है। 1 लाख जगह पे बहुत बड़े बड़े इवेंट हो जाएंगे, लेकिन जो लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूँ तो 1 लाख से कई गुना ज़्यादा जगह पर योगा के कार्यक्रम किए जाएंगे 21 जून को। बीते 10 वर्षों में योग ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन का रूप लिया है। आपके अनुसार इसकी इतनी व्यापक स्वीकृति कैसे बनी और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है? ये देखो, आपने एक अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा कि दुनिया के इतने सारे राष्ट्रों ने हमारे योग को कैसा अपनाया, तो इसका पूरा जो श्रेय जाता है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जैसे कि मैंने पहले बताया कि संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव लाके और सभी के मुंह से हाँ कहला के उसको मान्यता दिलाना बहुत बड़ा काम था, वो हमारे मोदी जी ने किया।
और योग का महत्व उन्होंने सभी दुनिया के लोगों को समझा दिया। और इसीलिए मैंने पहले बोला जैसे कि 170 देशों में अभी योगा का बहुत बड़ा महाकुंभ वहाँ पर होते रहता है। ये एक वाक्य में अगर मैं बताऊंगा तो बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी, कोई बीमारी ना हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसीलिए लोग योगा करते हैं। और कुछ लोग बीमार करने के बाद में एलोपैथी वाले भी, एमडी, एमएस जैसे भी डॉक्टर पेशेंट को सलाह देते कि हमारी दवाई तो काम करेंगी ही, लेकिन इसके साथ में आप योगा भी करो। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही योगा का बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए सभी लोगों को इसका महत्व मालूम होने से अभी सभी लोग इसको, योगा को अपना रहे हैं। योग संगम जैसी पहल, जिसमें एक ही दिन 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर योग होगा, क्या वाकई गांव से लेकर महानगर तक लोग एक ही दिन एक साथ जुड़ पाएंगे? इसके लिए कौन कौन से संस्थाएं साथ आ रही हैं? इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे सभी मंत्रालय ये अपना कार्यक्रम, ये सिर्फ आयुष विभाग का कार्यक्रम नहीं, तो अपना कार्यक्रम है। लोगों का लिए अच्छा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश का स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इसीलिए सभी मंत्रालय इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी मंत्रालय के विभागों से योगा के कार्यक्रम होने, हर स्कूल में योगा होगा, हर ग्राम पंचायत में योगा का कार्यक्रम होगा। और हमारे आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, आयुष के जो गांव पर हमारे कर्मचारी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी योगा होगा। ये 21 जून को आदरणीय मोदी जी के साथ में, प्रोटोकॉल के साथ में। और जो हमारे किसान भाई है वो भी खेतों में जाके, हमको लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी हमारे गांव में खेत में जाके हम सभी लोग योगा करेंगे। तो हमने उनको यही बोला कि करो और हमको वीडियो भेजो, जो कि हम मीडिया वालों को माध्यम से भी बता सकें। हरित योग की पहल बहुत लोगों को आकर्षित कर रही है। इस सोच के बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। दुनिया में जो पर्यावरण हम देख रहे हैं और जिसके परिणाम भी हम सभी लोग भुगत रहे हैं, अभी चाहे गांव का किसान हो, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी धूप ज़्यादा गिर जाती है, इसमें से लोगों को नुकसान हो रहा है। और अभी लोगों को ध्यान में भी आ गया है कि ये पर्यावरण का असंतुलन होने के वजह से ही ये सभी दिक्कतें आ रही है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी नारा दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम, और वही सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लेकर हमने भी हरित योग वहाँ पर लाया कि स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण भी जरूरी है योग के साथ साथ। तो पर्यावरण अच्छा रहने के लिए हर आदमी ने लगभग एक पेड़ तो भी लगाना चाहिए, चाहे वो अपने माँ के नाम से लगाओ, चाहे अपने बाप के नाम से लगाओ, चाहे खुद के नाम से लगाओ, लेकिन पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। और अच्छे पर्यावरण में अगर योगा होगा तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। इसीलिए हम खुली हवा में ज़्यादातर योगा करते हैं। मंत्री जी, योग बंधन के जरिए योग को 10 देशों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पहल के बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। ये देखिए, योग बंधन के बाद लिए हम सिर्फ 10 देशों से नहीं जुड़ रहे, हम इसके पहले हम 170 से ज़्यादा देशों से हमारा योग और हमारा देश जो हमारी ट्रेडिशनल है, हमारी पारंपरिक योग की आमची जो है वो पूरे दुनिया ने अपना ली है। तो ये 10 देशों में हमारे कुछ प्रतिनिधि सिर्फ वहाँ इवेंट में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। और हमारे देश में भी कम से कम 40 से 50 देशों से उनके प्रतिनिधि भी उस दिन योग आदरणीय मोदी जी के साथ में योगा करने वाले हैं। इसमें सांस्कृतिक का आदान प्रदान तो होगा ही, क्योंकि हमारी योग की शुरुआत ही ओम से होती है, हमारी प्रार्थना से शुरुआत होती है, प्रार्थना से योग समाप्त किया जाता है। हर बार सांस लेते टाइम, सांस छोड़ते टाइम में ओम का उच्चार वहाँ पर भी योगा में किया जाता है। तो सांस्कृतिक देवान तो उसके पहचान तो लोगों को हो ही जाती है। लेकिन योग स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है कि देखो, मैंने पहले बताया कि योग कोई बीमारी ना हो, इसके लिए लोग योग करते हैं और लोगों को इसके बहुत सारे अनुभव भी लोगों को आ रहे हैं। इसीलिए तो इतने बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। अभी पीछे 2022 में एक सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग घरों में, घर का एक व्यक्ति तो भी योगा करता है। इसका मतलब है कि
15% हमारी देश की जनता योग से संबंधित है, योग से जुड़ी हुई है। और अभी ये दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांव में योग, जैसे हमने योग पार्क बनाया, तो इसके पहले भी बहुत सारे गांव में योग के पार्क बने हुए हैं। नगर पालिका क्षेत्र हो, कॉरपोरेशन में हो या ग्राम पंचायत में भी कुछ जगह पे पहले करते, उसको बढ़ावा देने के लिए ही हमने 1000 योगा पार्क बनाने का संकल्प हमारे मंत्रालय ने किया है और उसकी शुरुआत भी हमने अभी कर दी है। तो ये योग ये संस्कृति के लिए भी है और योग स्वास्थ्य के लिए भी है। पिछले साल का जो हमने गिना था तो 170 देशों में योगा के बड़े बड़े इवेंट हुए थे। ये साल उससे भी ज़्यादा देशों में हो जाएंगे और उसके लिए हमने एक पोर्टल भी वहाँ पर हमने खोल रखा है, योग संगम नाम का। एक हमारा माय भारत करके भी एक पोर्टल है, उस पर सभी को हमने ये करा है कि उसमें आप रजिस्टर हो जाओ और आपके साथ में जितने भी लोग योगा कर रहे हैं कि उसका भी उसमें काउंटिंग करके तुम उसमें रखो कि हमारे भी समझ में आ जाएगा कि 21 जून को कितने लोग योगा कर रहे हैं। वैसे भी हमने बाहर देशों के लिए भी हमने वैसी सूचना दी है, कोई अपनाएगा कोई नहीं अपनाएगा, लेकिन कि वही काउंटिंग करोगे कि तुम्हारे देश में कितने लोग योगा कर रहे हैं। तो निश्चित 10 देशों में तो प्रतिनिधि प्रातिनिधिक स्वरूप में जाएंगे, लेकिन 170 देशों में भी योगा मनाया जाएगा। सरकारी जिम्मेदारियों के बीच समय निकालना कठिन होता है। क्या आप रोज योग करते हैं? कोई खास आसन या अभ्यास जो आपके लिए सबसे लाभदायक रहा हो? ये देखिए, मैं योगा करता हूँ, लेकिन हर दिन योगा करना मेरे लिए संभव नहीं होता। कभी कभी रात को लेट आ जाते हैं, कभी सवेरे उठ के जल्दी ट्रैवल पे गाँव जाना होता है, लेकिन जब भी समय मिलता है, जिस दिन सवेरे, तो मैं योगा करता हूँ। और योग के सभी आसन जो है तो बहुत ही लाभदायी है, पर ज़्यादातर उसमें जो है कपालभाति जो होता है, अनुलोम विलोम भी है, जो दिन भर में हमारे इसमें मस्तिष्क में भी तान तनाव होते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी उसमें से बहुत सारे, तो जो प्रोटोकॉल में जो दिए हुए, तो उतने भी अगर हम 35-40 मिनट में अगर कर सकते हैं घर में भी, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होता है। इतना ही नहीं, तो हमारे विभाग ने अभी जो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो दिन भर बैठकर काम करते हैं, लेकिन उनके भी लिए कुछ योगा होना चाहिए। तो उनके लिए भी हमने कुछ योग वहाँ पर निकाले हैं कि वो कुर्सी में बैठ के ऑफिस में ही लंच टाइम में, लंच करने के पहले एक 5-7 मिनट अगर करेंगे तो पूरा बाकी का दिन भी वो एकदम फ्रेश होकर काम कर सकते हैं। अंत में मंत्री जी, इस 21 जून को आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सही मायने में देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके पहल से ये योग सबके सामने अभी आ चुका है। तो योग को सबने अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए, ना कि ये 21 जून का एक दिन का इवेंट है या एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को प्रमोट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री खुद योगा में शामिल होके उसका सभी लाइव सभी तरह दुनिया में और हमारे देश में भी बताया जाता है। तो लोगों ने योग को अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए, जीवन में अपना बनाना चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनका मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा और हमारे देश का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से हमारे देश में आगे बढ़ने में भी इसकी मदद हो जाएगी। मंत्री जी, पीटीआई से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।